मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्या हो जाएगा? अपवर्तन सिद्धांत के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे नेत्र में होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है? तो उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। जो निकट की वस्तु न देखे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जो दूर की वस्तु न देखे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक रंग कौन सा विचलित होता है? तो सबसे अधिक रंग बैगनी रंग विचलित होता है। कौन सा विचलित होता है? सबसे अधिक बैगनी और सबसे कम लाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। आँख की या नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसको बाइफोकल लेंस से किया जाता है। इसमें दोनों ही बिंदुएं प्रभावित हो जाती हैं, निकट बिंदु भी और दूर बिंदु भी। यह कब होता है? बुढ़ापे में होता है। इसलिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि दोनों लेंस का होता है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या है? तो जो निकट बिंदु होता है वह क्या होता है? 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। निकट 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत तक देख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलेरी पेशियाँ ही लेंस को पकड़ के रखे रहती हैं और समंजन क्षमता में वही आगे पीछे करती हैं लेंस को, जिससे क्या होता है? फोकस दूरी मेंटेन होता है। तो याद रखिए किसके द्वारा समायोजित किया जाता है? सिलेरी पेशियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे हम क्या कहते हैं? तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। उल्टा होता है, अभी बताए थे हम। क्या होता है इसमें? उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है। तो यह किस में बनता है? निकट दृष्टि दोष में। किस में बनता है? निकट दृष्टि दोष में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जारा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जो कि बुढ़ापे में होता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का वहाँ पे अपवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो सबको पता है श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है, जिसको कोड भाषा में क्या कहते हैं? बैजानी पिनाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य वो किसका होता है? लाल रंग का और सबसे कम बैगनी का। सबसे अधिक लाल रंग का और सबसे कम बैगनी का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पे? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें क्या होता है? ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो उसमें कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। उसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है तो उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस के। कौन से लेंस का? अवतल लेंस के। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिए, अवतल लेंस के। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाती है? तो यह किसमें होता है? मोतियाबिंद में होता है। किसमें होता है? मोतियाबिंद में लेंस दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, जिससे धुंधली धुंधली दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म से ही ना 7 रंग अलग होते हैं, तो क्या हो जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। चलिए आगे देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो किसका विचलन सबसे कम होता है? क्योंकि उसी का झुकाव सबसे कम होगा, तो किसका होता है? लाल का। आंसर क्या हो जाएगा? लाल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना परिघटित होती है। कौन सा? वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। सबसे अधिक लाल का। चलिए आगे देखते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख व्यवहार होता है, तो आंख जो होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक साधारण प्रिज्म, क्या क्वेश्चन है हमारा? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक जो साधारण प्रिज्म होता है वह आपका कितने से घिरा होता है? सतह से घिरा होता है, 5 सतह से घिरा होता है। कितने सतह से? 5 सतहों से घिरा होता है। कैसे होता है प्रिज्म? इस तरह का बना होता है प्रिज्म। 1 2, एक इधर होता है 3, एक इधर होता है 4, एक नीचे होता है 5। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह किससे पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। किससे पीड़ित है वो? दूर दृष्टि दोष से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करते हैं। कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। चलिए आगे देखते हैं, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। जब हमारी आँख की जो दिक् तंत्रिका होती है मस्तिष्क को संदेश भेजती है कि इस तरह की वस्तु हमको दिखाई दे रही है, तो आँख उसको, मस्तिष्क क्या करता है? उसको व्याख्या करता है और बताता है कि यह क्या चीज़ है। चलिए आगे